हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स जो डिफरेंट ट्रेडर्स यूज़ करते हैं उनके डेली ट्रेडिंग में या फिर स्विंग पोजीशंस बनाने के लिए एंड कैसे वो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं एक टाइम फ्रेम यूज़ करके या फिर आप दूसरा टाइम फ्रेम भी यूज़ करके कर सकते हो ट्रेडिंग। जनरली जो मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक ही टाइम फ्रेम यूज करके अपना जर्नी को आगे बढ़ाते हैं एंड व्हेन दे गेट कंफर्टेबल इन वन टाइम फ्रेम दे यूजुअली शिफ्ट टू अनदर टाइम फ्रेम और साइमल्टेनियसली वो लोग स्विंग या फिर पोजिशनल में अपना बेस बनाते हैं जो कि काफ़ी रिलैक्स रहता है। पहला जो टाइप ऑफ ट्रेडर है द सबसे कम टाइम फ्रेम जो यूज़ करता है 1 मिनट का और 3 मिनट का, यहाँ पे देख सकते हो 1 मिनट और 3 मिनट का, उनको हम बोलते हैं स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स वो लोग होते हैं जो लोग अपना ब्रॉडर मार्केट नहीं देखते हैं, कैसे ग्लोबल मार्केट उसके पहले दिन कैसे मूव किया है वो लोग नहीं देखते हैं, एशियन मार्केट कैसे मूव कर रहा है, व्हाट आर दी न्यूज़ एसोसिएटेड विथ इंडियन गवर्नमेंट या फिर लोकल में क्या चल रहा है, एक बड़ा न्यूज़ कुछ आने वाला है, कोई बल्क डील हो रहा है, उनको ये सब से फर्क नहीं पड़ता है स्कैल्पर्स लोगों को। स्कैल्पर्स बस अपना एक सेटअप बनाते हैं। वो अगर सेटअप उनको दिख गया मार्केट में बनते हुए पहले 3 मिनट या 5 मिनट में या फिर ओवरऑल मार्केट में जब 9:30 से 3:30 तक चल रहा है मार्केट, तो उनको अगर उनका सेटअप मिल जाता है वो लोग एंट्री एंड एग्जिट ले लेते हैं। दैट इज़ अ वेरी मैकेनिकल अप्रोच। वो लोग जो अपना बना के मार्केट में आते हैं व्यू पॉइंट, उनको जनरली इतने सारे पैरामीटर्स देखना नहीं होता है। वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। ये देखिए 11 जुलाई को ये 3 मिनट का पहला वाला कैंडल मूव किया है अप्रोक्सीमेटली 5%। आपको अगर पता होगा तो एक स्टॉक जनरली एक दिन में एवरेज 5 to 6% मूव करता है। मैं एवरेज की बात बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी मूव कर सकता है कोई स्टॉक या फिर गिर सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम लोग निफ्टी की बात करें 50 की, तो अराउंड 5 to 6% मूव होता है एक स्टॉक ऑन एन एवरेज डे। यहाँ पे हम लोग 3 मिनट का टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं स्कैल्पर्स लोग, और 1 मिनट में उनका एंट्री एग्जिट बन जाता है। ये रहा हमारा 11 तारीख का पहले 3 मिनट का कैंडल। यहाँ पे 642 को हाई बनाया था, 642 का आरबीएनएल। काफ़ी अच्छा बल्क डील चल रहा है आरबीएनएल में काफ़ी टाइम से। अभी 300-400 के बेस से अभी 642 तक चला गया। यहाँ पे स्कैल्पर्स लोग यहाँ पे कहीं पे एंट्री अपना बना के यहाँ तक एग्जिट कर लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट उनको दिख रहा होगा। तो ऐसा उनका बहुत मैकेनिकल अप्रोच चलता है। उनको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट बनाने का उनका मोटिव नहीं होता है, उनको छोटा छोटा प्रॉफिट चाहिए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, दिन में 4-5 ट्रेड या फिर उससे ज़्यादा ले लेते हैं, बिकॉज उनको सेटअप बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन स्कैल्पर्स जितना इजी लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें फास्टर एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है बहुत। दूसरे आते हैं डे टाइम, और जो नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड एक मैक्सिमम लोग जो करते हैं, दैट 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करके वो इंट्राडे ट्रेडर्स उनको बोला जाता है। ये स्कैल्पर से तो काफ़ी रिलैक्स अप्रोच रहता है इन लोगों का। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उनका एक व्यू पॉइंट बनाते हैं। इनको फर्क पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा सेक्टर कैसा कर रहा है। अगर कोई वो स्टॉक पिक कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड कुछ इमोशंस है क्या मार्केट में, नेगेटिव या पॉजिटिव। ये लोग थोड़ा ये सब कंसिडरेशन में लेके अपना सेटअप जब बनता है पूरा धीरे वेट करके उसके बाद लेते हैं। और इनका स्टॉप लॉस भी 2 to 3% पर स्टॉक रहता है ऑन एन एवरेज बेसिस। डिपेंड करता है वो एग्रेसिव ट्रेडर है या फिर वो सेफ ट्रेडर है। कोई कोई ट्रेडर क्वांटिटी में ज़्यादा अगर ट्रेड करता है तो उनको एग्रेसिव ट्रेडर बोला जाता है। हालांकि लॉजिक सेम होता है दोनों का। वो लोग डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके 5 मिनट में उनका एंट्री एंड एग्जिट प्लान करते हैं। एंड जनरली कभी कभी मैक्सिमम टाइम में 9:30 से 10-15, 10:30 के बीच में उनको एंट्री मिल जाता है। एंड एग्जिट डिपेंड करता है उनका थ्योरी कैसा, कितना प्रैक्टिकल कितना अच्छा है, एंड थ्योरी उनको कितना पता है, वो ट्रेल कैसे करते हैं या फिर पिरामिडिंग के बारे में उनको पता है कि नहीं, दैट डिपेंड्स। तीसरे आते हैं स्विंग ट्रेडर्स, जो कि अपना डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस बना के
आवरली कैंडल में एंट्री लेते हैं एंड दे ट्राई टू कीप स्टॉक ऑन अ होल्ड बेसिस फॉर 3 to 4 days या फिर 7 days या फिर 20 days डिपेंडिंग अपॉन दी सेंटिमेंट्स दैट आर अराउंड दैट पर्टिकुलर स्टॉक। वो लोग होल्ड करते हैं जनरली 10 to 12% या फिर ऐसे मूव्स के लिए होल्ड करके रखते हैं। एक प्राइस कंसोलिडेशन में एक अच्छा खासा स्टॉक चल रहा है और काफ़ी दिनों से उनका अलर्ट बना हुआ रहता है, जो अलर्ट जब भी क्रॉस करता है तो उन लोगों को एंट्री अच्छी खासी मिल जाती है एंड दे आर वेरी रिलैक्स्ड इन कंपैरिजन टू स्कैल्पर्स एंड इंट्राडे ट्रेडर्स। ये लोग अपना रिस्क बहुत कम रखते हैं क्योंकि इनको टाइम का जो होता है बाउंड, इंट्राडे ट्रेडर में जैसे सेम डे एंट्री या सेम डे एग्जिट करना पड़ता है, स्विंग ट्रेडर्स को वैसा नहीं करना पड़ता है, तो दे हैव टाइम उनके एडवांटेज में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रहते हैं जो लोग, वो पोजिशनल ट्रेडर्स उनको बोला जाता है। वो लोग वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स भी उनको बोला जाता है। दे कीप अ स्टॉक, वो काफ़ी 10-15 अच्छे स्टॉक्स को पिक करते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, या फिर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को लेते हैं जो मल्टी बैगर स्टॉक्स जिनको बोला जाता है। वो लोग पिक करते हैं ऐसे 10-15 स्टॉक्स एंड वो उसमें पैसे डाल के उसमें 10-15 साल तक, एक दो साल तक या फिर 5-6 साल तक या फिर कोई के तो 20-30 साल तक भी रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मूव ऑफ द स्टॉक्स। इनको जनरली वेल्थ क्रिएटर्स बोला जाता है। इसमें कोई रिस्क जनरली होता नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट अगर आप पेनी स्टॉक्स में या फिर कोई ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका मैनेजमेंट ही पूरा खराब है, जिसका कुछ गोल ही नहीं है फ्यूचर में, या फिर जिनका बहुत पोटेंशियल बहुत कम है, अगर ऐसे स्टॉक्स आप पिक कर रहे हो तो आपका पैसा तो वैसे भी जीरो होने वाले हैं। अगर नहीं तो आपका सबसे अच्छा, अगर आपके पास पैसा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है और आपको पता नहीं है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो आप इंट्राडे की जगह सबसे अच्छा है पोजिशनल ट्रेडर बन सकते हो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।